इतनी नफरत क्यों? घुटनों पर आई ममता बनर्जी, टीएमसी के फैसले पर मचा बवाल, एंटी हिंदू होने पर फंसी ममता। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। ममता बनर्जी की सियासत को लगता है जंग लग गई है, या फिर वो मौके की नजाकत को समझने में गलती कर रही हैं। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन ममता के फैसले उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। वो लगातार बंगाल में बीजेपी को पैर पसारने का मौका दे रही हैं और खुद एंटी हिंदू का टैग लगाकर खुश हो रही हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ममता का मुखौटा उतर चुका है। बंगाल के लोग ममता से बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें इंतजार सिर्फ चुनावों का है, जब बंगाल की जनता ममता को सत्ता से बेदखल कर देगी। ममता के खिलाफ कोलकाता में भी उस वक्त बवाल मचा, जब कोलकाता नगर निगम के स्कूलों में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर दी गई और ईद की छुट्टियां 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई। इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई। बीजेपी महासचिव जगन्नाथ चटर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाया जा रहा है। विवाद बढ़ने के बाद कोलकाता नगर निगम ने साफ किया कि हिंदी माध्यम के एमपीसी स्कूलों के लिए छुट्टियों की लिस्ट की अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी से उचित सहमति के बिना जारी की गई थी। जवाब में केएमसी ने फौरन एक सुधार करते हुए पत्र जारी किया और 25 फरवरी को जारी की गई लिस्ट को रद्द कर दिया। साथ ही साथ टाइपोग्राफिकल गलती और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला दिया गया। केएमसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मामले को गंभीरता से लिया गया और इस चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सही कार्रवाई यानी कि उचित कार्रवाई की जा रही है। छुट्टी की नई लिस्ट जारी करेगी निगम। नगर निकाय ने भरोसा दिया है कि राज्य सरकार के आधिकारिक अवकाश कार्यक्रम और मौजूदा मापदंडों के मुताबिक संशोधित और सटीक अवकाश लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। हालांकि इस घटनाक्रम ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें बीजेपी नेता अमित मालवीय ने छुट्टियों के आवंटन में कथित बदलावों को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर एक पोस्ट में शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस्लामिक राज में आपका स्वागत है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक तरफा तरीके से ओबीसी सब कोटा के तहत आरक्षण में कटौती की और मनमाने ढंग से मुसलमानों को शामिल किया, जिससे ओबीसी को उनका हक नहीं मिल पाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे सही ठहराया और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। बीजेपी संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक न्याय सुनिश्चित करेगी। फिरहाद हकीम के हाथों में निगम की कमान। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा, ममता बनर्जी की करीबी सहयोगी और आधुनिक वक्त के सुहरावर्दी फिरहाद हकीम ने हिंदुओं, खासकर प्रमुख ओबीसी के लिए बहुत महत्व रखने वाले मौके विश्वकर्मा पूजा के लिए कोलकाता नगर निगम के स्कूलों में छुट्टी खत्म करने का आदेश दिया है और इसके बजाय इसे ईद उल फित्र के लिए आवंटित किया है, जिससे छुट्टी 1 दिन से बढ़कर 2 दिन हो गई है। एक वीडियो संदेश में जगन्नाथ चटर्जी ने कहा, इस बार कोलकाता शहर में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर दी गई है। कोलकाता नगर निगम स्कूलों में ईद उल फित्र का अवकाश 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ईद उल फित्र पर पूरे भारत में 1 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन कोलकाता नगर निगम का प्रशासन फिरहाद हकीम के हाथों में है, इसलिए यहाँ छुट्टी 2 दिन होती है। हॉक मार्केट के कोलकाता नगर शिक्षा विभाग की ये अधिसूचना हर परंपरावादी को आहत कर सकती है। हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? विश्वकर्मा पूजा पर छुट्टी पर बवाल, ममता के पुराने कारनामे आए सामने। एक नया ट्रेंड सा बन गया है कि सनातन के प्रतीकों, पर्वों, महापुरुषों या परंपराओं पर छीटाकशी करके सुर्खियों में आने का। उनको लगता है कि एक आध दिन सोशल मीडिया पर बहस और हंगामे के बाद सब कुछ जस का तस हो जाएगा। ये किसी भी दूसरे धर्म या मजहब के साथ नहीं होता, लेकिन सनातन के खिलाफ बोलकर न जाने कौन सा सुख मिलता है। अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोक्षदायिनी, पाप नाशनी, आस्था के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहकर अपने वोट बैंक की राजनीति चमकाने की कोशिश की। साथ ही बंगाल में राजनीति विमर्श को भी नया मोड़ दे दिया। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने इस बयान का समर्थन भी किया और इसने एक बार फिर इस बात पर मोहर लगा दी कि वो और उनकी पार्टी बंगाल के चुनावों में दिल्ली की तरह कांग्रेस का हाथ नहीं थामेंगे, बल्कि इंडी गठबंधन से कांग्रेस को दरकिनार करने वाली राजनीति को बुलंद करते नजर आएंगे। सनातन विरोधी बयानों की झड़ी। महाकुंभ को लेकर ममता की बयानबाजी ही सनातन विरोधी नहीं है, बल्कि ऐसी नेताओं की फहरिस्त बड़ी लंबी है। लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिनों पहले ही कहा कि महाकुंभ को फालतू वालतू कहा था।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि संगम में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं खत्म होगी। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने तो सरकार पर भगदड़ में काल के गाल में समाये श्रद्धालुओं की लाश को संगम में फेंकने का आरोप लगा दिया। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से इतर क्या ऐसी कोई बयानबाजी ये सारी पार्टियां किसी और धर्म के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ये वही नेता हैं जिन्होंने ना कभी इफ्तार से गुरेज किया और ना इस्लाम धर्म की प्रतीकात्मक जालीदार टोपी लगाने से। सुरक्षा और कानून को ताक पर रखकर सड़क पर पढ़े जाने वाली नमाज की भी पैरोकारी करते नजर आ जाते हैं। लाइलाज बीमारियों को विभिन्न टेंट्रम इस्तेमाल कर ठीक करने का झांसा देकर पंजाब से लेकर कर्नाटक और बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक धर्म परिवर्तन कराने पर भी इन नेताओं के मुंह से उफ तक नहीं निकलता। मगर मौका ढूंढ ढूंढ कर सनातन पर वार करना शायद भारतीय राजनीति का एक शौक बन गया है। कमाल की बात यह है कि सनातन पर वार सबसे ज्यादा हिंदू नामधारी नेताओं की तरफ से किया जाता है और बदनाम मुसलमानों को भी किया जाता है। नेता तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने कोर वोट बैंक को साधते हैं और ये बहुत आम है। बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं पर मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक अत्याचार समा जाता है क्योंकि वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। मगर हिंदू बाहुल्य राष्ट्र में हिंदुओं की आस्था पर, सनातन पर, हिंदुत्व पर, उनकी परंपराओं पर बारंबार आघात और बयानबाजी ये बात तय करती है कि तुष्टीकरण के लिए विशेष भावनाओं के पोषक राजनेता हिंदुओं को गारंटेड लेना कभी नहीं बंद करेंगे। यानी यहाँ 4 to गारंटेड लिया जाता है। और कोलकाता नगर निगम ने एक सर्कुलर जारी कर जिसमें लिखा था कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। उसकी जगह ईद पर 1 के बजाय 2 दिन की छुट्टी रहेगी। जैसे ही ये सर्कुलर सामने आया, बवाल मच गया। बीजेपी ने ममता सरकार को घेर लिया, उसे मुस्लिम लीग सरकार पार्ट 2 करार दे दिया। सोशल मीडिया यूजर्स भी इस सर्कुलर को देखकर भड़क उठे, पूछने लगे कि ममता दीदी हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करती है। कुछ लोग तो पश्चिम बंगाल सरकार के पुराने कारनामे भी गिनाने लगे। जब हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी गई, बवाल मचा तो कोलकाता नगर निगम की तरफ से सफाई दी गई। कहा गया कि ये टाइपोग्राफिकल एरर है, यानी टाइप करने में गलती हो गई। बिना आला अधिकारियों की मंजूरी के इसे जारी कर दिया गया था। इस नोटिस को फौरन वापस ले लिया गया। विश्वकर्मा पूजा पर छुट्टी बरकरार रहेगी और इस गलती के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। जिससे पहले यहां पर बीजेपी पश्चिम बंगाल प्रभारी अमित मालवीय ने इस सर्कुलर को शेयर करते हुए कहा था, ममता सरकार हिंदुओं के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब हिंदुओं के त्योहारों पर छुट्टी भी रद्द की जा रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता सरकार उस तरह से चल रही है जैसे ये सरकार मुस्लिम लीग पार्ट 2 हो। ये पहली बार नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई बार मुसलमानों को खुश करने के आरोप लगे हैं। विपक्षी दल खासकर बीजेपी का कहना है कि ममता मुसलमानों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां बनाती है। हिंदुओं को अपमान करने की बार बार कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया में लोग उदाहरण भी दे रहे हैं। इमाम भत्ता 2012। ममता सरकार ने इमामों को 2500 रुपए और मुअज्जिनों को 1500 रुपए मासिक भत्ता देने का फैसला किया तो भी जबरदस्त विवाद हुआ था। लोगों ने कहा कि यह हिंदुओं के साथ गलत है। हालांकि बाद में कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। दुर्गा विसर्जन और मुहर्रम। ममता सरकार ने दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी क्योंकि उसी वक्त मुहर्रम था। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और कहा कि यह गलत है। कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को गलत बताया। जय श्री राम के नारे पर गुस्सा। चुनाव के दौरान ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वालों पर गुस्सा हो गई। कुछ वीडियो में यह नजर भी आया। बीजेपी ने इसे जमकर मुद्दा बनाया और कहा कि ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ है और मुसलमानों को खुश कर रही हैं। मदरसों को पैसा और मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप। ममता बनर्जी सरकार ने मदरसों को ज्यादा पैसा देना और मुस्लिम छात्रों के लिए अलग से स्कॉलरशिप शुरू की। हिंदू संगठनों ने कहा कि हिंदू स्कूलों को ऐसा कोई फायदा नहीं मिलता। इसके बाद भी जमकर बवाल हुआ था। नागरिकता कानून का विरोध। केंद्र सरकार जब नागरिकता कानून CAA लेकर आई तो ममता बनर्जी ने जमकर विरोध किया। यहां तक कहा कि अगर ये बंगाल में लागू हो गया तो मुसलमान सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। चुनावों में मुस्लिमों से एकजुट होकर वोट करने को कहा। ममता बनर्जी ने चुनाव में मुसलमानों से कहा कि वो सब मिलकर TMC को वोट दें। चुनाव आयोग ने उन्हें इस पर नोटिस भी भेजा था और ऐसे बयान न देने की सलाह दी थी। बीजेपी ने कहा कि ये वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल है। घुसपैठियों पर नरमी। ममता बनर्जी पर आरोप लगते रहे कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सख्त नहीं है।
बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए अलग से फैसले लिए, अलग से नीतियां लाई, जिसका पश्चिम बंगाल में जमकर विरोध हुआ। लेकिन अभी भी ममता बनर्जी हवा का रुख नहीं भांप पा रही हैं, जो उनको भारी पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। अगर उनका ये रवैया रहा तो बंगाल से भी टीएमसी का कहें कि ममता बनर्जी की सत्ता जा सकती है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।